you live visuals from Pindi Cricket Stadium. Covers are still on and showers pouring down. It's Bangladesh versus Pakistan, match number 9. Our coverage for the game starts here. वेलकम टू अलाइट बैंक चैंपियन जोन। आप देख रहे हैं हमारी लाइव कवरेज ऑफ ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। मैं आपकी होस्ट कायनात इम्तियाज और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैदर अजहर। थैंक यू सो मच कायनात। मैंने वही वाला काम किया जो सीनियर पाकिस्तानी बैट्समैन करते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन में। मैंने कहा पहली बॉल आप खेलें। मेरे साथ हमारे साथ जी मौजूद हैं आर पैनल ऑफ चैंपियंस। उनका मैं तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, एक सुप्रीमली टैलेंटेड फास्ट बॉलर जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर भी हैं। और कल हमने डिटर्मिन किया कि क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल में बाउंड्रियां मारी हैं तो वो भी ऑलराउंडर के तौर पे क्वालिफाई करते हैं। जनाब रोमान रईस, क्या हाल आपका रोमान? अल्लाह का शुक्र हैदर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं यार। ऑलराउंडर सुन के मुझे भी अच्छा फील आना शुरू हो है गया ना, क्योंकि यहाँ पर सबको ही ऑलराउंडर वाली फीलिंग बड़ी अच्छी है। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, डैशिंग ओपनर एंड ऑलराउंडर सौरव गांगुली की एक विकेट और दो कैचेस छूटे उनकी बॉलिंग पर, जनाब सलमान बट। सलमान, क्या हाल है आपका? फेवरेट प्लेयर बमूमा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यस, वो तो लेटेस्ट इंस्पिरेशन। और लेकिन बाय द वे उस पे मैं आगे चल के जब अगला साउथ अफ्रीका का मैच होगा मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि देखिए हम हंसी मजाक में बात करें, ही इज एक्चुअली फेवरिंग साउथ अफ्रीका इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। सो आई मीन उसके पीछे इट्स कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस। और उनके साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, डोमेस्टिक में इन्होंने इतने रन किए कि पहाड़ खड़े कर दिए रन के, पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑलराउंडर। ये तो प्रॉपर ऑलराउंडर मैं इसलिए कहूँगा, इन्होंने आईसीसी इवेंट में बॉलिंग भी कराई थी, अगर मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। जो T20 वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं उसमें आई थिंक फवाद ने बॉलिंग भी कराई थी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर, पार्ट टाइम मॉडल, पार्ट टाइम एक्टर, पार्ट टाइम होस्ट, फुल टाइम लेजेंड फवाद आलम। सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, मैंने बॉलिंग भी कराई थी। 2009 वाले की बात नहीं करेंगे, 2007 वाली नहीं, की मैं बात 2009 पे भी करूंगा यार, बट इतनी क्रूशियल पॉइंट पे एक ओवर निकालना था हमने। बस वो निकालना है, मैं निकल रहा था कहीं। शुक्र है बच गया हूँ। अच्छा फवाद, इससे पहले कि मैं मैच पे बात करूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होनी नहीं, कल एक बड़ा फैसिनेटिंग क्वेश्चन आया था हमारे पास हमारे व्यूअर का, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर आपकी पे कोई बायोपिक बने तो उस पर कौन एक्टिंग करे, ठीक है, कौन सा एक्टर हो, ठीक है। हम सब की बात हो रही थी। तो कायनात ने करीना कपूर कहा था, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जी वो कोयला वाला शाहरुख खान, जो बेचारे को इंजरियाँ और टूटा फूटा भी होता है तभी भागता रहता है। यहाँ पर मौला जट वाली रिक्वेस्ट आई थी। उधर शादाब ने कहा था आमिर खान। मैंने कहा था यार मुझे खुद एक्टिंग का इतना बड़ा कीड़ा है, कोई मुझे ही करवा दे एक्टिंग। आपकी अगर बायोपिक बने तो कौन करे एक्टिंग? ये तो बड़ा पहले बताते, इस सवाल की तैयारी करके आता ना मैं यार। लेकिन मैं अगर हम पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ जाएंगे तो मेरे ख्याल से फाद मुस्तफ़ा, आई थिंक। गुड चॉइस। गुड चॉइस। हमने सोचा था कि क्योंकि आप खुद इतनी एक्टिंग कर चुके हैं, शायद आप भी कहें कि यार मैं खुद ही कर लेता हूँ। नहीं, बायोपिक बननी है ना, तो मेरे ख्याल से वो करे। अगर फिर हाँ, ताकि आप डायरेक्शन दें। एग्जैक्टली डायरेक्शन दे, फिर बीच में मैं भी आ जाऊंगा ना। आना तो पड़ेगा ना कहीं ना had कहीं। an interesting game last night. Why don't we go and see the summary first of the last game we had, England versus Afghanistan? जी जल्दी से आपको दिखाते हैं मैच समरी इस मैच की, क्योंकि देखें आज का मैच तो जिस तरह हम इस वक्त बात कर रहे हैं बारिश नज़र हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह कॉन्फर्मेशन आएगी उसके मुताबिक चलेंगे। अफगानिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। अफगानिस्तान की 3 विकेटें पावर प्ले में गिर गई। जोफ्रा आर्चर started off really well. फिर उसके बाद इब्राहिम ज़ादरान with his captain हशमत शाहिदी set up a platform, and then उसके बाद we saw one of the best innings ever played at an ICC event by इब्राहिम ज़ादरान। उन्होंने 177 किया और उन्हें बाद में सपोर्ट किया अज़मतुल्लाह उमरज़ई और मोहम्मद नबी के कैमियोज़ ने। जबकि इंग्लैंड की बॉलिंग में आर्चर while he was the standout bowler, उसके बाद they felt that they leaked too many runs, especially towards the last 10 overs. इंग्लैंड की जब बैटिंग की बारी आई तो it all seemed to rely heavily on Joe Root's phenomenal innings, लेकिन उसमें भी जब मौका मिला और जब चांस मिला उमरज़ई आए और उन्होंने विकेटें निकाली और 5 विकेटों के साथ एक बहुत ही क्लासिक मैच हमें देखने को मिला। एंड अफगानिस्तान won the match by 8 runs.
इस मैच के बाद सलमान जो एक और बहुत की फीचर था, जिसमें मैंने कहा ना कि हर साल हमारे पे तो उठते ही हैं कि भाई कैप्टन रिमूव कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो यहाँ से भी सवाल उठे इंग्लैंड पे कि क्या करना है। और उस पे आई बिलीव नासिर हुसैन और आर्थरटन ने एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस दिया है, इफ यू कैन जस्ट शेयर डिसेक्शन दैट किया है उन्होंने। देखिए आईसीसी इवेंट्स ऑलवेज डिटरमिन द फ्यूचर कोर्सेज, स्पेशली वो जो बॉटम की 2-3 टीमें होती हैं ना, उनकी नेक्स्ट डायरेक्शन को लीड करते हैं आईसीसी इवेंट्स। सो ये इनकी एक खासियत ये भी है कि जहाँ चैंपियंस को डिटरमिन करते हैं, वहाँ लोगों को भी ये बताते हैं ये इवेंट के वेयर नेक्स्ट फ्रॉम हेयर ऑन। तो अगर आप इंग्लैंड क्रिकेट को देखते हैं, आई थिंक दे सीरियसली लैक गेम अवेयरनेस। अगर आप उनकी रात की गुफ्तगू सुने, इट वाज ऑल अबाउट न्यू प्लेयर्स नॉट नोइंग कि 50 ओवर खेलने किस तरह। नाउ इट्स कमिंग फ्रॉम द टू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश कैप्टन्स, ठीक है। सो इट मेक्स यू नो पीपल थिंक, ज़ाहिर है इस पे वो सोचेंगे। एंड जॉस बटलर की कैप्टनसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर हम वे करें कि इनकी लीडरशिप क्या ला रही है, और हम ये वे करें कि जितना अच्छा ये प्लेयर है उसमें हमने क्या लूज़ किया, तो वी हैव लॉस्ट मोर। तो इट्स बेटर कि हमें ये प्लेयर जॉस बटलर एज अ बैटर मिल जाए, और जो कैप्टन है वो इसकी तरफ से हमें नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें इंग्लिश क्रिकेट का लॉस है। सो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज स्टेटमेंट। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, अगर आप आईसीसी इवेंट्स को देखें, आई थिंक टीम्स हैव ग्रोन। टॉक अबाउट अफगानिस्तान, मैसिव लीप। पाकिस्तान और बांग्लादेश स्टैग्नेंट है। ये लग रहा है हम लोग अभी भी पिछले दौर वाली जो है ना, वो बड़ा टीवी सोनी वाला, पीछे जिसके इतनी जगह होती थी, वो हाथ लगा के चीज़ें बदलती थी। तो व्हेन यू लुक एट दीज टीम्स अपनी, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हर थोड़े देर बाद ना बैकलैश में जाते हैं, और हमारी क्रिकेट आईसीसी इवेंट ऐसा ख़त्म होता है कि लगता है हम तो आउटडेटेड हो गए। सो आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू बैलेंस द वे वी थिंक अबाउट द स्पोर्ट एंड टेक अ डिसीजन एंड मूव ऑन। देखिए आप कोई भी डिसीजन लेंगे ना, उसमें विन ऑल नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं आपको फिर से लर्निंग इवॉल्व होगी, फिर से रीथिंक होगा, दूसरी टीमें इवॉल्व होंगी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम आगे नहीं चलते हैं, लेकिन कोई गीला, वो कह रहे हैं गिला बेड़ा, एक कदम आगे 2 कदम पीछे। आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस एंड ऑल्सो विद बांग्लादेश क्रिकेट। वो भी आगे जाते नजर नहीं आ रहे। बांग्लादेश क्रिकेट पे तो आपने बहुत डिटेल कॉन्वर्सेशन ये भी हमने की थी, उस दिन की थी, कि जो इनका एक बैच है वो इतने अरसे से साथ खेलता रहा है, उनके उसमें वो प्रोग्रेशन नज़र नहीं। बट उस दिन अगर आपको याद हो तो जब शादाब और हसन बैठे थे, तो हमने आइडेंटिफाई किए थे उनके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द फ्यूचर, जिस पे कॉन्वर्सेशन हुई थी। लेकिन जल्दी से पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नज़र डाल लें, जस्ट एज अ कॉन्फर्मेशन फॉर आवर ऑडियंस, जस्ट टू सी वेयर थिंग्स स्टैंड, तो जब आप देखते हैं तो ये देखिए कॉन्फर्मेशन, न्यूजीलैंड टॉप ऑफ द टेबल विद 2 विन्स एंड सुपीरियर नेट रन रेट। इंडिया भी दोनों मैचेस जीतने में कामयाब रही। जबकि पाकिस्तान के लिए देखिए, मैं एक और बात भी बहुत सिग्निफिकेंट करता होता हूँ कि आप कोई भी मैच, ऑब्वियसली हार जीत फवाद बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि आपकी कैसी तैयारी थी कंपटीशन के लिए। लेकिन अगर आपका नेट रन रेट करीब करीब हो, तो कम से कम आप अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि भाई हमारे प्लान्स ठीक थे, कोई आइसोलेटेड इवेंट्स ऐसे हो गए जिनकी वजह से यार ये मैच हमारे हाथ से निकल गया। पाकिस्तान के लिए मेरे नज़दीक सबसे बढ़िया जो एक ग्लेयरिंग पॉइंट है वो द मैनर ऑफ डिफीट्स है, विच मेक्स द नेट रन रेट गो दिस डाउन। तो हमारी भी अब सीरियस इंट्रोस्पेक्शन का वक्त आ गया है। देखिए हैदर भाई, नेट रन रेट की आपने बात की, ये सिर्फ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी इवेंट में मसला नहीं रहा। इवन हम होम सीरीज़ भी खेलते हैं, उसमें भी ये मसला रहता है। तो हम तो वहीं देखिए, आपकी तैयारी किस चीज़ से करते हो, उससे करते हो। जो आप सीरीज़ें खेलते हो, अगेन होम सीरीज़ खेलते हो, अवे खेलते हो, उधर से आप तैयारियां करते हैं। तो हम इधर आके ना, हम वहाँ से तैयार होके आते ही नहीं है, तो यहाँ से इम्प्रूव कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर आके इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो हमारे साथ तो हमेशा से यही रहा है। आप देखें, जब भी हमारा हार जीत का आता है, अगर हमें रन रेट पे जाना होता है, हम रन रेट पे बाहर हो जाते हैं। हम रन रेट पे तो क्वालिफाई ही नहीं कर सकते सर, हम सिर्फ विनिंग पे क्वालिफाई कर सकते हैं। रन रेट पे तो कभी पाकिस्तान ने क्वालिफाई ही नहीं किया कभी भी, और ना ही आगे। अगर वही जैसे भट्ट साहब ने कहा कि वही सोने वाली जो इन्होंने मिसाल दी, वो थोड़ी बुरी है, बट वो सच है, क्योंकि हम इम्प्रूव ही नहीं कर रहे। हम जो होम सीरीज़ें भी खेलते हैं या जो जाके कहीं भी सीरीज़ खेलते हैं, हम उसी स्टाइल से खेलते हैं। मैं अभी बड़ा एक आता है, भट्ट साहब मुझे मे भी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इसको सही करिएगा। लोग कहते हैं कि यार इंटेंट नज़र नहीं आ रहा, इनमें किसी में इंटेंट नहीं नज़र आ। मुझे एक आप बात बता दें कि हमारे जितने भी प्लेयर हैं, उनके साथ इंटेंट का मसला है या वो खेलते ही ऐसा है? मैं आपको इसमें गाइड करूँ सर, तो जो अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड नॉलेज, व्हाट आई थिंक इज कि इंटेंट की डेफिनेशन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली, इंटेंट इज जो आप करना चाह रहे हैं,
बट क्या वो कर सकते हैं या नहीं डिपेंड्स अपॉन द स्किल दैट यू हैव. सो द स्किल लेवल्स बेसिकली आर नॉट एज वी थिंक ऑफ देम. अगर आप दुनिया में देखें, अपने प्लेयर्स को देखें और आप उनको कंपैरेटिवली एक सांचे में डालें, लेट्स हैव अ लुक एट द इंडियन प्लेयर्स. फार मोर टेक्निकली डिफाइंड, far more finished products come at the international level. Courtesy, length of domestic cricket, not only Ranji Trophy, स्कूल क्रिकेट 3 दिन की है, अंडर 16 का टूर्नामेंट 3 दिन का है. छोटे छोटे बच्चों ने 300 किया होता है और जब उनको बॉलर आउट कर रहा होता है ना, तो बैट्समैन को जल्दी नहीं होती. सो ही हैज़ टू थिंक देम आउट. सो जो थिंकिंग अवेयरनेस की जो बात है, प्लानिंग की जो बात है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम दे आर इन स्कूल. बचपन से वो मैच प्लान करते हैं. दूसरे दिन जाते होंगे पिच पे, सुबह अगर मॉइस्चर है, आगे स्पिन होनी है, बीच में उसकी लेंथ एडजस्ट करनी है बॉलर ने. सो देयर इज ऑलवेज एडजस्टमेंट गोइंग ऑन एंड देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस. अब नाउ कंपेयर इट टू पाकिस्तान. स्कूल क्रिकेट एक दिन में स्पोर्ट्स डे ख़त्म. कॉलेज क्रिकेट T20, यूनिवर्सिटी क्रिकेट T20. वेयर इज़ द, जहाँ से सब कुछ डेवलप होना है वो कहाँ डेवलप करा रहे हैं हम, उस पर हमने क्या फोकस किया है. एंड आई थिंक वी हैव बीन हर्ट देयर. इट्स नॉट, येस T20 इज़ अ कमर्शियल एंटिटी और इट्स अ रियलिटी, आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते. बट उसमें भी अगर आपने टॉप पे रहना है तो डिटेल्स कहाँ सीखनी है, वो डिटेल्स का एरिया हमारा डिस्टर्ब है और उस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे. Well, absolutely. If you're talking about the domestic structure और जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम है, पहले फिर बेहतर थी जब शायद आप लोग स्कूल में आप लोग जब स्कूल में 50 होंगे. ओवर का बीकन हाउस का इंटरनल इवेंट मैंने खेला, वो Exactly. रीजनल पहले जैसे ये सब कहते चीज़ें थे. होती थी, बट विद टाइम ये सब चीज़ें बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया. इवन वुमेंस क्रिकेट भी, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, पहले हमारे पास इंटर स्कूल वगैरह होते थे, बड़े बड़े इवेंट्स होते थे. मैंने अपना पहला इंटर स्कूल स्टेडियम के अंदर खेला है, बट इट्स नॉट लाइक दैट एनी मोर. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ जो देखी है वो यही है कि जो प्लेयर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में इन्वॉल्व हैं, वो स्पेशलाइज वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे सिखाते हैं क्रिकेट, सो दैट इम्प्रूवमेंट आए. डू यू थिंक वी नीड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एज वेल? देखिए, मैं आपको एक रिलेट करता हूँ पॉइंट. ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दिया स्कूल्स में. व्हाई डू यू थिंक दे हैव डन दैट? वो तो वर्ल्ड कप भी जीत रहे हैं, वो तो टेस्ट मैच भी सारे इवेंट्स जीत गए हैं. आई थिंक दे सी इट कमिंग कि जो उनकी नेक्स्ट पौध है, अगर आप उसको देखें, जो उनके नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो टेक्निकली उतने डिफाइंड नहीं है जितने पहले वाले थे. सो दे मेड श्योर कि इट हिट्स फ्रॉम द ग्रास रूट, क्योंकि जहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग पक्की होनी है ना, वो उधर स्ट्राइक कर रहे हैं. हमारा जो थॉट प्रोसेस नहीं है, वी कीप वॉचिंग पीपल, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एंड देन वी थिंक क्योंकि उसने कर लिया अब हम भी ये कर लेते हैं. हमारे अपनी कोई इनोवेशन नहीं है. साउथ अफ्रीका ने थर्ड अंपायर निकाला था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह ने स्निको निकाल दिया, हॉटस्पॉट निकाल दिया, उसके रूल के चेंजेस आ गए, उनके प्लेयर्स डिस्कस करते हैं. आई आस्क्ड ग्लेन फिलिप्स कि व्हाट डू यू थिंक आईसीसी का अगर एक रूल इनोवेट आप कराना चाहें क्रिकेट में तो क्या होगा. तो उसने क्या बात की, उसने कहा 90 मीटर 6 शुड बी 8 रन्स. नाउ बिकॉज दे आर बिग एंड दे थिंक कि हम मार सकते हैं, तो दिस एनेबल्ड हिम टू थिंक अबाउट कि यार ये मेरा वो 60 मीटर का छक्के वाला भी 6 स्कोर लेता है, मैं 100 मीटर का मारता हूँ उसका भी 6 मिलता है. तो यू सी विद देयर हमने डेवलपमेंट. न्यूट्रल अंपायर निकाले थे जी, हमने न्यूट्रल अंपायर निकाले. हमने निकाले थे कि एक बंदे ने निकाले थे. सर वो हमने निकाले थे. हमने नहीं, एक बंदे ने निकाले तो थे. ठीक है यार वो था तो हमारा बंदा सर, नहीं यार. बिल्कुल हमारा बंदा है, लेकिन वो उसके अलावा क्या हमने निकाला सारी ज़िंदगी में? कोई एक चीज़ बता दें कि जो हमने की हो. हमने कभी भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को यूज़ नहीं किया अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट लेने के लिए. मैं उसको आपको एग्जांपल देता हूँ. आपकी ग्रेड 2 होती है हर साल, आपके पास ऑलराउंडर नहीं है. आप क्यों नहीं कहते कि हर टीम में एक ऑलराउंडर इस नंबर पे बारी लेगा और इतने ओवर दिन में कराएगा टू गेट दैट प्रोडक्ट आउट? क्यों नहीं आप कहते कि ये चैंपियंस कप है, हर टीम में एक लेग स्पिनर खेलेगा मैच? जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में कुछ करें ना. लेग स्पिनर वाली चीज़ तो की नहीं थी जब नहीं की ना. 2019 मैं आपको में, इसकी- जब 2019 वाला वो हुआ था. हैदर भाई, मैं आपको भी इसकी एग्जांपल देता हूँ. शादाब अभी आएगा रात में, पूछेगा ये और उसामा मीर एक ही टीम में है, ये और उसामा मीर एक ही टीम में है, और इसी में स्टैलियंस एक टीम है, उसमें स्पिनर ही कोई नहीं था. तो जब आप 150 लड़कों की कंपोजिशन बना रहे हैं एंड यू डोंट केयर कि आपका एक नेशनल प्लेयर बाहर बैठेगा, तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं, शादाब उस्मान की कादिर टीम- बाहर बैठा है पूरा पीएसएल का सीजन, बिल्कुल. क्वेटा ग्लैडिएटर्स से. क्यों बाहर बैठा है? जब वो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो पीएसएल में कैसे बाहर बैठ सकता है? देखिए पीएसएल में मैं पता है सलमान इसलिए वाली बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पर पीएसएल टीम का काम, टू बी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, नहीं है टू डेवलप द प्रोडक्ट्स. देन स्टॉप टेकिंग क्रेडिट. फिर जब वो कोई आप लड़का बिल्कुल कुछ सही कि करता नहीं, है क्योंकि मैं तो आपको बताऊं, फ्रेंचाइज कहती है हमारा उनका- प्लेयर है. उनका एट द एंड ऑफ द डे देखिए, उन्होंने अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है और उन्होंने बेस्ट पॉसिबल स्पिनर को अपने उधर देना है, एंड दे फील कि उस्मान इज नॉट समवन हु वॉक्स इनटू देयर 11,
तो उन पे ओनस डालना शायद गलत होगा, जबकि वही जब रीजनल टीम्स में भी तो उस्मान को चांस पूरे नहीं मिल रहे थे ना। नहीं मिल रहे थे ना, तो गलत है। अगर अच्छा अगर वो वॉक इन नहीं करता, क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, क्यों नहीं, पाकिस्तान की ए टीम में है? अगेन मैं आपको वही वाली बात बताऊं, जो सिलेक्टर्स के दिमाग में किसी प्लेयर की कोई वैल्यू होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो पीएसएल फ्रेंचाइज में वो उसे उस वैल्यू करेंगे, क्योंकि उन्हें शायद हो सकता है वो कहीं और से चेरी पिक करके उस रोल में किसी को ले देखिए, लें। अगर ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक मादर पिदर आज़ाद है कि मेरा ये दिल कर रहा है मैं ये करूंगा, मेरा ये दिल, फिर स्टॉप टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। देन पीएसएल Yeah. इज नॉट फॉर डेवलपिंग क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान। नहीं तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। दैट ओनस विल ऑलवेज फॉल ऑन द पीसीबी। दैट ओनस वही विल कह रहा हूं ना, ऑलवेज तो फॉल ऑन पीसीबी डायरेक्शन दे सकती है ना। दे कैन हैव अ मीटिंग एंड डिसाइड थिंग्स कि यार ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, हमें आगे टी20 वर्ल्ड कप में ये प्रोडक्ट्स चाहिए, हाउ कैन यू हेल्प अस। ठीक ये है। बात तो हो सकती है। बिल्कुल मैं हो तो नहीं सकती है। समझता कि पीएसएल के ओनर्स कहेंगे भाई जाओ अपना काम करो, ये हमारा काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात कभी हुई है? इस तरह करके हुई है बात कि पीएसएल ओनर्स ने पीसीबी से कॉन्वर्सेशन करके कहा कि आप हमें मैंडेट देते हैं हमारी डेवलपमेंट स्क्वाड्स बनाने की, हम उन प्लेयर्स को अपने साथ लंबा लेकर चलें, हम उन्हें साथ करके ऑफ सीजन में भी आप हमें अलाउ कर दें, हम उन्हें डाल दें कॉम्पिटिशन्स में डालें, आप ही के कॉम्पिटिशन्स में डाल के हम उन्हें साथ लेकर चलें, ताकि वी कैन देन टेक ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट्स। बट उसमें कभी हाथ नहीं पकड़ा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पीजेएल जब लॉन्च हो रहा था या जब विमेंस लीग की बात हो रही थी, तो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजेस ने कहा कि यार ये वेरी गुड, आप ये वाली चीज़ सोच रहे हैं, या आप हमें दे दें, हम इसे चैनल करके अपनी फ्रेंचाइज के साथ कनेक्ट करके उस प्लेटफॉर्म से, उस एक्सपोजर से उन्हें साथ लेकर चलेंगे, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम ईयर राउंड अपने कोचेज़ एंड प्लेयर्स के साथ लगाएं और हम उन्हें मॉनिटर कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की सिचुएशन थी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं दे सकते, हमारे पे पब्लिक हैदर भाई, पीजीएल वाज द वर्स्ट यू कैन डू टू अ टीनेज चाइल्ड। नो आई गेट दैट। आप वो बच्चों को 15-16 साल की उम्र में एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये लीग है तुम्हारे लिए, डोंट थिंक अबाउट द फर्स्ट क्लास सिस्टम। जाहिर है कौन जाएगा 4 दिन की पिद्दी लगाने, जब उसको 25-30 हज़ार डॉलर जो है वो एक ही स्टेडियम में, एक ही ग्राउंड में 125 करोड़ आपने खर्च दिया और दूसरी कंडीशन नहीं देखी आपके प्लेयर ने। व्हाट डेवलपमेंट आर यू टॉकिंग अबाउट? सही बात है। 125 करोड़ पे में आप 5 टूर इजीली अपनी अंडर 19 और 8 टीम्स को करा सकते हैं। इंग्लैंड में, जिसमें 3 ऑस्ट्रेलिया डे भी में शामिल हो, 3 डे 4 डे सारे फॉर्मेट्स, और एंड ऑफ द ईयर प्लेयर को पता होगा इंग्लैंड में क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया में क्या करना है, साउथ अफ्रीका में, और टुवर्ड्स द बिगर गोल वो आपको आगे फ़ायदा दे सकता है। तो वो तो सिर्फ एक अपने नाम की तख्ती लगवानी थी कि जी मैंने करवाया था। वेल दिस आइडिया वाज रिफ्यूज्ड यूनानिमसली इन Yeah. ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले Everywhere. उन्होंने फ्लोट किया था, उन्होंने कहा नहीं ये बच्चों को ये चीज़ पे नहीं लेके जाना। नहीं तो जब हमने प्रपोज किया था, और ये एक दफ़ा पहले भी जब आई बिलीव हारून भाई वाज लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, तब भी बात हुई थी कि हम फिर रीजनल टीम्स के साथ आप हमारी एफिलिएशन कर दें, हम ये जो एज ग्रुप वाले उन्हें सारे फॉर्मेट्स में अगर आप चाहते हैं हम आपको उस सेंस में कहेंगे, बट देन गिव अस ओनरशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के से भी हमारा उसमें हो। बट पीसीबी refused at that point in I time. think this is also an issue where they want to keep everything to themselves. centralized They रखने की have to कोशिश कर give, रहे थे। you know, empower organizations, franchises, ताकि अगर वो कोई अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं, उस पर कोई एग्री करता है, Yeah. तो वो फिर होना चाहिए, ताकि आप हर बंदे को एक ही माइंडसेट के नीचे ना रखें आप। अच्छा रोमान, एक जो यहाँ पर बात क्योंकि घुमा फिर आके प्लानिंग पर ही आ जाती है, जो एक चीज़ होती थी ना हिस्टोरिकली, हमारे लिए बड़ा आसान होता था जो काफ़ी अर्सा पहले, कि जो हमारा प्लानिंग का साइकिल होता था ना वो हमेशा 4 साल का होता था। ठीक है, जब भी होता था वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, वो हमारे लिए बड़ा आसान होता था कि चलो ठीक है, अगर हमने किसी को लाना, अगर आप एग्जाम्पल लें, प्रॉब्ली 2003 to 2007 माइट बी अ बैड एग्जाम्पल एज फार एज रिजल्ट्स वर कंसर्न, लेकिन 2003 के बाद आपने एकदम से बिल्कुल फ्रेश प्लेयर्स को डाले, उनके साथ परसिस्ट किया कि विद दी विजन कि चलो 2007 वर्ल्ड कप तक ये लड़के तैयार होंगे। तो मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि हमारे पास हमेशा 4 साल का एक साइकिल होता था बिटवीन आईसीसी इवेंट्स। मैं वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप प्रेपरेशन करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली जिस फ्रीक्वेंसी से आईसीसी इवेंट्स आते हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं हर ईयर बैक टू बैक आते हैं, उसमें भी कई दफ़ा आई थिंक हमें एटलीस्ट ये और कुछ नहीं सुनने को मिल जाता है, यार अब क्या करें, अभी चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी है, देखो अब 8 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप है, ज़रा चुप कर जाएं, वहाँ तक कर लें। तो अगर हमारे पास आई थिंक पाकिस्तान के कुछ फ्यूचर फिक्सचर्स और टूर्स की भी हमारे पास ग्राफिक तैयार है कि कौन कौन से अगले कुछ आने वाले हमारे पास हैं, तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एज फार एज दैट प्रेपरेशन इज़ कंसर्न्ड। आपको लगता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है टू
blood new players into the 11 before the next ICC event, या हम बिल्कुल ही इस दफ़ा सेपरेट करके 50 ओवर को सेपरेट और T20 को सेपरेट करके करें? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है जो दुनिया ने कर ली है और अभी तक हमने ही नहीं की है। हम अपने फॉर्मेट्स की टीम ही नहीं बना पाए आज तक। आपने फर्स्ट क्लास के प्लेयर को वैल्यू देना ख़त्म कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितने परफॉर्मर हैं आप मुझे बताओ उसमें कितने प्लेयर आए और पाकिस्तान से टेस्ट खेले? अनटिलर्स के 2 या 3 जब भी खिलाया उन्होंने रिजल्ट दिया है और उसके बाद एक आध मैच खराब होता है, आप उनको साइड कर देते हैं। बात ये इसी तरह तो और ऐसे प्लेयर भी टीम में इस वक्त सराउंडिंग में है कि जो परफॉर्मेंस बुरी करें लेकिन वो बाहर नहीं होते। वाइट बॉल क्रिकेट की अगर आप बात करें, जैसे आपने सर्कल की बात की कि 4 साल का सर्कल होता है और अब वो टाइम नहीं आ रहा, बैक टू बैक टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो हम क्यों उसको सेपरेट नहीं कर रहे कि T20 की स्पेशलिस्ट टीम बनाई जाए, वनडे क्रिकेट की स्पेशलिस्ट टीम क्योंकि बनाई हमें जाए? कहा जाता है कि डेथ नहीं है टैलेंट पूल में। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना लोग क्रिकेट खेल रहा है, यानी या तो फिर जो नीचे काम करने लोग हैं वो काम सही नहीं कर रहे हैं। जैसे सिस्टम की बात की कि डायरेक्शन सही नहीं है कि भाई किस प्लेयर को किस रोल पे तैयार करना है, कौन से बॉलर को किस चीज़ के लिए तैयार करना है। आई थिंक या तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, और अगर प्लानिंग है भी तो क्या वो एग्जीक्यूशन या स्किल का लेवल खत्म हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में, डोमेस्टिक में, कि जिसमें आपको प्रोडक्ट ही नज़र नहीं आ रही है कि ये प्लेयर जाके कहीं अच्छा पाकिस्तान को सर्व करेगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है सलमान भाई, हम उस टाइम से शायद गुजरे हैं, आप तो खैर मुझसे दोनों सीनियर हैं। PSL से पहले हम 50-50 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे, 65-65 वनडे गेम खेले हुए थे, तब भी हमें आइडिया था कि यार नए बॉल से बॉल कहाँ करना है, हमें कंसिस्टेंटली नए बॉल से लेंथ पे मारना किधर है, वेरिएशन कैसे डेवलप करनी है। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी हम जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है क्रिकेट नहीं हो रही है, स्किल में कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो। स्पिनर हमारे पास ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ख़त्म ही हो गए। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के सिस्टम में डोमेस्टिक में स्पिनर्स ही नहीं खेल रहे हैं। और जहाँ तक फादी भाई ने जब पहली बात रेस की थी इंटेंट वाली, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, इंटेंट एक ये होती है कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, कि यार आप आ रहे हो बैटिंग करने तो आपका माइंडसेट चल क्या रहा है, आप खेलने की कोशिश क्या कर रहे हैं। इंटेंट हम सिर्फ डॉट बॉल्स की ज़्यादा रख रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपके सामने 162 डॉट बॉल हैं, 154 डॉट बॉल हैं। सबसे सिंपल चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स ने अपनी स्किल में डेवलपमेंट की ही नहीं है। हमने यही नहीं पता कि हमने स्ट्राइक रोटेशन कब करनी है, हमें यही नहीं पता कि अगर बॉलर प्रेशर डाल रहा है हम पे तो हमने उसको एक एक्स्ट्रा कवर निकल के कब मारना है, स्लॉक स्वीप कब मारना है। हम रिस्क लेने में डरते हैं, हम इनसिक्योर हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब अगर 50 रन वाले एवरेज को इनसिक्योरिटी है तो ये किसका मसला है, एक प्लेयर का या सिस्टम का? जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं अगर उनको इनसिक्योरिटी है कि यार हम अगर इस तरह खेलते खेलते अपने 50 करेंगे भले 80 बॉलें लग जाए हमें, तो आप टीम को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये चीज़ मैं बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ, यही 50 अगर आपका 50 बॉल होगा वाइट बॉल में तो आप टीम का फ़ायदा कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएं, आप भले 60 रन दें, उसने भी कल अजमत ने 58 दी, लेकिन क्रूशल टाइम पे इम्पैक्ट विकेट लेके गया। 58 रन या 50 रन देना मैटर नहीं है, लेकिन क्वालिटी आउट होना चाहिए। जब 350 रन देके या 450 रन देके अगर हम 5 आउट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने स्किल ही डेवलप नहीं की। एज ए वाइट बॉल बॉलर जितना मैं समझता हूं कि अगर आपके पास अपनी एक बॉल के ऊपर 3 फील्डिंग नहीं है ना, यानी अगर आपने एक फील्ड ली है और उसके ऊपर आपके पास 3 ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आप लैक ऑफ प्लानिंग के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और आप बस आ रहे हैं और बॉल फेंक रहे हैं। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि अगर आपने कोई फील्ड सेट की तो उस पर आपके पास 2 या 3 ऑप्शन होने चाहिए, ताकि बैट्समैन के दिमाग में कोई फेयर तो रहे कि यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। हमारी यॉर्कर्स ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम हमेशा से मशहूर रही है। क्यों डरते हैं हम यॉर्कर करने से? आया कि हमसे जोर नहीं लगता 50 ओवर गेम में। यही बॉलर जब PSL में, हम समेत बात कर रहा हूँ, हम क्या करते ना यॉर्कर, क्यों नहीं करते? जब रिवर्स भी हो रहा होता है, भले ड्यू हो, लेकिन हम तब भी यॉर्कर करते हैं। तो वाइट बॉल की वनडे क्रिकेट में क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, सही है। रोमान, व्हेन वी टॉक अबाउट जो आपने बात की है, इट्स एब्सोल्युटली राइट कि सिस्टम ऊपर से तो है, लेकिन फवाद, डू यू थिंक कि डोमेस्टिक में जो लड़के हैं वो उस तरीके की मेहनत इस वक्त कर रहे हैं? बिकॉज आई हैव सीन यू पर्सनली प्ले लाइक दैट, उतनी प्रैक्टिस करनी है, गिविंग आवर्स एंड आवर्स ऑन द फील्ड। डू यू थिंक वो जो प्लेयर्स हैं वो उसी तरीके की मेहनत कर रहे हैं? बिकॉज अब मैं जब ग्राउंड जाती हूँ मुझे वो प्लेयर्स नज़र नहीं आते। देखिए, मेहनत तो इंडिविजुअल चीज़ है। अगर भट्ट साहब या रुमान भी जो भी करते हैं वो इंडिविजुअल, उनको पता है कि भाई मैं ये करूँगा, मैं, क्योंकि आपका जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना वो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। क्रिकेट में हो या चाहे किसी भी चीज़ में, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ, आई एम डन, मुझे सब चीज़ें आ गई। नो, आप जिस दिन मैच भी खेल रहे होते हो ना, या जिस दिन आप प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो, उस दिन भी एक प्लेयर को समझ में आया था कि यार मैं यहाँ पर कुछ मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी आप ट्यूनिंग करते रहते हो। क्यों? आप बेटर हो और अच्छा होने के लिए आप उसको ट्यूनिंग करते रहते हो।
जहाँ तक आपने डोमेस्टिक की बात की, जहाँ तक ये लोग भी बात कर रहे हैं बॉलिंग की और बैटिंग की, बट सब भी अभी फॉलो कर रहे हो क्योंकि वो गनी से हैं। किस बैट्समैन को आपने देखा है, मैंने पहले भी रेस की थी ये बात, कि 2 दिन बैटिंग कर रहा है? किस स्पिनर को अभी 8 मैच हो गए, किस स्पिनर ने किसी मैच में, या मैं कह रहा हूँ कि पूरे टूर्नामेंट में आप उठा के देख लें, किस स्पिनर ने 200 ओवर किए हैं अब तक पूरे एक मैच में? सेकंड, ये 2 दिन बैटिंग की बात कर, पीसीबी का सिस्टम नहीं अलाउ करता 2 दिन बैटिंग। आपके पॉइंट 100 ओवर तक हैं, 100 ओवर के बाद टीम को पॉइंट नहीं मिलना। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो पॉइंट सिस्टम है, वंस द 100 ओवर्स आर बोल्ड, और यू ये डोंट पॉइंट गेट अ सिस्टम पॉइंट। भी उन्होंने इंग्लैंड के उस टाइम को उठाकर वो replicate 2019 के वर्ल्ड कप के प्रेप्स के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया Yeah. था कि स्ट्राइक रेट्स ऊपर जाएं। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लॉज क्या हैं, उसमें तो ये सिस्टम नहीं है पॉइंट्स का। तो आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप टेस्ट में इमामुल हक के ऊपर एक रिपोर्ट आती है ऑस्ट्रेलिया टूर से कि इसका इंटेंट नहीं था। और भाई आप तो चौथा दिन ही नहीं पूरा करते मैच का, आपको क्या प्रॉब्लम है पूरे लंबा खेलने में? आपको सलमान, तो हम रूल चाहिए रख के भूल जाते हैं। नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया ने सीरीज जीती है, सबसे की फैक्टर पुजारा की बैटिंग थी। Yes. उसने 250 बॉल खेले हैं। ऑस्ट्रेलियंस को आदत नहीं है 125 ओवर करने की, वो तो टीमें आउट करते हैं क्योंकि वो उनको ब्रेकिंग पॉइंट पे ले जाता था, मेंटली एंड फिजिकली गेंदे भी खाता था। उसने इंडिया को एनेबल किया टू ओवरकम दैट। बात यह है कि हमारी स्टडी कोई नहीं, हम है कॉपी पेस्टर। हमने उठाया इंग्लैंड से और पूरी एक चेन चली, इंटेंट स्ट्राइक रेट। वो भाई टेस्ट में काहे का स्ट्राइक रेट? आपने 5वां दिन देखा ही नहीं है। किस टेस्ट मैच का 5वां दिन गया पाकिस्तान टीम? आप ओवरसीज जाते ही नहीं है 3.25 दिन से आगे। तो आप देखें तो सही, आप क्या बातें कर रहे हैं? आप टेस्ट चैंपियनशिप का तो आई एम श्योर डिस्कशन ही नहीं होती होगी कि टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी किस तरह है। इट शुड बी लाइक यार इतने मैच हैं ये हम खेल लेंगे, बताओ T20 कितने हैं? ठीक हो क्या गया। हम वो वाहिद लोग नहीं है जो टेस्ट देकर T20 मांगते हैं? वी आर द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड। नहीं, वो तो हमने परसों भी बात की थी। इस वक्त पाकिस्तान का थिंक टैंक क्या सोच रहा है? मे बी वील गेट सम आइडिया। वी हैव अजहर महमूद's interview, who's the assistant coach with the Pakistan team. Let's just quickly have a look. Joined by Azhar Mahmood, assistant coach of Pakistan, and he is the one and only Azhar Mahmood. This is your hometown, and you are flanked by a little pavilion that I can see just over your right shoulder. Yeah, I'm glad about that. Tell me this weather. What's going to happen today, being the local boy? I can't predict Islamabad weather, Islamabad Pindi weather. You know, like it's quite not looking great, but we might get some game out of it, but you never know. Fabulous career, now coaching. What's the point of difference, and what are you looking to do today? You know, like we didn't play well in this tournament, that's for sure. You know, like we've been playing good cricket, especially in this format. You know, we beat Australia and Australia, South Africa and South Africa. But unfortunately, this tournament, it didn't go well because of the injuries. And I think we played against New Zealand, is a quality side. They were a well-balanced side. And then India, you know, like it's always when you play against India, you know, it's a pressure game, and you know, like we take a lot of pressure on ourselves, and it's always a tough one to, you know, beat it in India in a ICC tournament, and they have a better record than us. But you know, we know where we need to improve, how we need to go moving forward, and it's just about taking responsibility, adapting conditions on a different surface, and how you play. And that's really important, you know, it's the mindset more than anything else. It's been raining hard though. Very hard. You should have just said it's going to rain. Akib Javed got grilled at the post-match presentation the other day, and he really put his full weight behind the fact that this is not lack of talent, not lack of courage. This side wants to win. And to chop and change, that's something that has happened in Pakistan cricket. Yeah, absolutely. I think Akib nailed it yesterday in his press conference, because it's always a tough one, you know, like when you're part of ICC tournament, if you don't qualify or if you don't go to the next stages, then suddenly what happened, you know, coach, and then you rotate those players. Yeah. If you see, we didn't play well in ICC tournament, last 4 tournaments, it's been shocking for us. But if you see 3 years, you know, how many coaches we change and how many players come in and going out. It's very difficult to get a confidence within the team, and you know, like a trust as a coach. You need to have a trust. Player needs to trust to you. Okay, you're backing them all the way. You know, like they are quality cricketers, but it's a pressure. Yes, when you're playing international cricket, there's a lot of pressure.
you go under a lot of scrutiny, and this is part of the game. But like if you give anybody a chance, a consistent chance for a 6 to 8 months, then you can see the result. Certainly, like when we trying to develop a relationship, when the player is developing, and suddenly you change, and then the next person come in and take charge, and he will take another 6 months. So whoever might be with the team, with the players. So if you see the New Zealand side, because the pool of the players are very less, and you see these guys are improving. And if you see all the other teams, like the teams have less player of pools, and they are consistent, keep playing, and they're getting better and better all the time. Unfortunately here, like if you have 2 good games or 2 bad games, and suddenly, people will say, okay, drop these guys, they are not good enough. But my thing is, if you identify the talent, maybe you take 6 months to identify the talent, okay? If you want to put someone in with number 5 or number 6 or bringing all-rounder. If you identify the talent and then you stick with that for a long period of time, this is really, really important. You can see the passion, the energy, and thanks for your honesty. It's a blessing that we've had you on, and we better get out of this rain, hey? Yeah. Thanks, Azhar. Thank you, man. जी ये थे पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाइव फ्रॉम रावलपिंडी। जो मेरे लिए एक स्टैंड आउट फीचर था इस इंटरव्यू का, वो था कि अज्जू भाई ने 3 दफ़ा छतरी से निकल के देखा था कि बारिश के क्या हालात है। इस पे मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू एक ऐसा हो गया है, ये एक ऐसा इंटरव्यू हो गया है कि वहाँ पर एक्चुअल बारिश तो हो ना हो, क्रिटिसिज्म की बारिश ज़रा ज़्यादा होगी। बहुत कंटेंट आज वो दे गए हैं आज वो यूट्यूबर्स बहुत को content और दे गए। टेलीविजन को, तो मैं और ये इस पे कमाल कर गए हैं। इस पे हम डिटेल्ड एनालिसिस ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन जस्ट वन वर्ड फ्रॉम एनी वन ऑफ यू। रोमान आप बता दें ऑन व्हाट यू गॉट आउट ऑफ दैट इंटरव्यू, फिर हम ब्रेक लेंगे। बहुत सिंपल है कि उन्होंने यही कहा है कि सिस्टम में बार बार चेंजेस की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है टीम में। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सिस्टम में लोग चेंज होते रहे, आपके प्लेयर्स तो चेंज नहीं हो रहे इतने, गिनती के 3-4 प्लेयर आया। तो जो भी लोग आ रहे हैं, क्या उनका सिर्फ प्लान यही है कि इस तरह से क्रिकेट खेलनी है? ठीक है, जिस तरह से हम खेलते आ रहे हैं 4 सालों से, हमारे प्लेयरों के अंदर इम्प्रूवमेंट, प्लेयर ही देखें आप, जो भी प्लान दे दें एज ए इंडिविजुअल भी या एज ए ग्रुप भी या एज ए अप हायर मैनेजमेंट, मेन फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे ग्रो करे। अब वो कोई भी शख्स है, तो जो भी लोग आ रहे हैं पिछले 4 सालों में, तो वो क्या बेड़ा गर्क करने आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, या प्लेयर डेवलप करना नहीं चाहते? तो मेरे ये समझ नहीं आता, ये बहुत कन्फ्यूजन सी मतलब चीज़ें हैं। और मतलब बहुत सिंपल रखना चाहिए इस चीज़ को कि यार कैसे हमने डेवलप करना है, कैसे हम दुनिया को कम्पीट करें, कैसे हम दुनिया को टफ टाइम दें। हम तो उस नौबत पे आ चुके हैं कि हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, हम इनसे लड़ रहे होते हैं मैच जीतने के लिए। ठीक हो गया। इस इंटरव्यू पर हम ब्रेक के बाद ज़्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन करेंगे। आपको ज़रा साथ साथ लाइव विजुअल्स भी दिखा दें फ्रॉम रावलपिंडी, जो इस वक्त वहाँ पर हालात हैं, क्योंकि जो अंपायर्स हैं देर एक्चुअली ऑन द फील्ड, देर असेसिंग दिस अलॉन्ग विद टोनी हेमिंगवे। सो थिंग्स डू नॉट लुक गुड एज फार एज any action is concerned, but maybe we'll get a truncated game later on. वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एलाइड बैंक चैंपियन जोन में इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलेंगे। We'll be right back after this short break. लाइव बैंक चैंपियन जोन आप हमें देख सकते हैं लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी इस वक्त अजहर अली के इंटरव्यू, अजहर महमूद, आई एम सॉरी अजहर महमूद के इंटरव्यू से रिलेटेड, एंड वी स्टिल हैव टू टॉक टू फवाद अबाउट इट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द वे ही वाज टॉकिंग एंड एवरीथिंग? नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि वो बोलना क्या चाह रहे थे। आई थिंक वो डिफेंड अपने आप को कर रहे थे। आई थिंक पाकिस्तानी टीम को नहीं कर रहे थे या पाकिस्तान को नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे कि जो कोचिंग एरा उन्होंने बताया कि बहुत थोड़े अरसे के लिए आते हैं और बीच में बहुत सारे गए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 में भी यही थे बॉलिंग कोच, इनके साथ रोमान रईस बैठे हुए इधर, चैंपियंस ट्रॉफी, यस चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी। तो अगर आप पूछें इनसे जो ये लोग जीते थे, तो उसको कितना टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए। तो ये कितने अरसे के लिए गए हैं? ये क्या इनका पहला असाइनमेंट थोड़ी है फॉर पाकिस्तान? जो ये कह रहे थे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा प्लेयर को देने का भी और कोचों को भी, तो मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आया।
और ये कॉन्फिडेंस किन प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देने की बातें कर रहे हैं? क्या मतलब वो अभी 2 महीने हुए हैं या 6 महीने हुए हैं जो खेलने हैं, या आप उनकी बात कर रहे हैं जो 10 साल 8 साल से पाकिस्तान से कंसिस्टेंट खेल रहे हैं? उनको अभी भी कॉन्फिडेंस चाहिए? किस चीज़ का कॉन्फिडेंस क्या चाहिए वो ये उनको? तो नहीं कहना चाह रहे थे कि कन्वेयर बेल्ट ऑफ कोचेस की वजह से गेम प्लान क्लियर नहीं है? मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। लोकल एक एग्जांपल लेते हैं केपी की टीम की, हर साल इवेंट जीत जाती है, कोई कोच हो ना हो, बदल दें जो मर्जी कर लें, क्योंकि एक टीम इंटैक्ट है, प्लेयर्स इंटैक्ट हैं, ठीक है। आप किस प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो बदल जाते हैं? कितने इवेंट हो गए बाबर के, कितने हो गए शाहीन के, कितने हो गए हारिस रऊफ के, कितने हो गए रिजवान के? यही कोर टीम है ना। कितने इवेंट्स इन्हें चाहिए, ठीक है, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने जनाब करना है। मुझे बताएं पिछले 9 साल में पाकिस्तान के कितने चेंजेस हुए हैं कोर टीम के अंदर, जो आपके प्लेइंग मेंबर्स हैं? हाउ मैनी चेंजेस हैव वी हैड, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कि जितने प्लेयर कम होंगे उतनी कोचिंग आसान होगी, तो फिर इंडिया के लिए तो इम्पॉसिबल है। उनके पास तो अंबार लगा हुआ प्लेयर्स का, वो चाहे तो 3 टीमें एक जैसी अभी खड़ी कर दें। देखें सर, अभिषेक शर्मा बाहर है, तिलक वर्मा बाहर है, संजू सैमसन बाहर है, जायसवाल बाहर है, बुमराह आया नहीं, स्काई बाहर है। ये इनकी क्वालिटी का एक भी प्लेयर शायद बाकी टीमों के पास नहीं है। बिल्कुल। ये लोग बाहर हैं, वो इस सिस्टम को कैसे चला रहे हैं? 40+ उनकी फर्स्ट क्लास साइड्स हैं। तो ये तो आपका आर्गुमेंट डस्टबिन में चला जाता है जब आप कहते हैं जितने कम होंगे सलमान उतना कल एक अच्छा बात डील कल करेंगे। एक आज जब आकिब भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने उसमें एक बात पॉइंट आउट की थी और आपने यही कहा था कि मुझे तो लगता है कि इस इंटरव्यू से वो यही कह के कहेंगे जी अगर हमें भी हटाया आपने इस वक्त तो इनकन्सिस्टेंसी आगे कंटिन्यू करेगी। आई थिंक ऑन सम लेवल दिस इंटरव्यू वाज इन अ सिमिलर वेन। ऑफ कोर्स, बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि विद दीज पीपल, हैव यू एवर सीन अ 3-year प्रेजेंटेशन कि ये मेरा 3 साल का रोड मैप है टीम के साथ, यहाँ से मैं इधर जाऊँगा, इधर से इधर जाऊँगा, यहाँ हमारी ये होगी और ऐसे होगी। आईसीसी 10 साल का फ्यूचर टूर प्रोग्राम देती है। I was consultant head coach for Singapore. They had their domestic games lined out till 2030. हमें पता है, और ये मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमें मालूम है। हमें ये नहीं पता है कायद आज़म का ट्रॉफी का फाइनल अगले 3 तारीख को होना है, 7 तारीख को होना है। अच्छी टॉपिक आ गया यहाँ मैं मैं वेरी फेयरली, आप अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि प्लेयर प्लान करें। प्लेयर क्या प्लान करे? उसे तो यही नहीं पता मेरा मैच कब है, किस ग्राउंड में है, मैंने कहाँ जाना है, ठीक है। वो क्या प्लान करे? तो हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, पता नहीं क्या हमारा एम है। हम वी आर ऑन लिविंग ऑन अ क्लाउड ऑफ एक्सक्यूजेस कि बस कोई काउंटर आर्गुमेंट, कोई बहाना, कोई चीज़ जो है ना वो हमारी तरफ से चली जाए। अच्छा, कल एक और जो बात बहुत बड़ी थी जिस पे हम ज़रा सारे थोड़े से आई थिंक चुप कर गए थे, वो ये था कि जो एक आकिब भाई के इंटरव्यू में एक और बात थी, वो ये थी कि पाकिस्तान की टीम का लैक ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने बेसिकली प्राइमरीली यही कहा कि हम, और वो बाय द वे भी अजू भाई के इंटरव्यू से भी यही लगा कि उन्होंने कहा कि जी लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास प्रिपेयर्ड है, अगर हम ज़रा जल्दी से देख लें कि किस की जो ग्राफिक है कि किसके कितना एक्सपोजर है, कौन कितने मैचेस खेला है। सो ये अगर हम देखें इस वक्त, सो दिस इज़ द टीम। 659 मैचेस इनके बन जाते हैं आपस में और एवरेज बन जाती है 41 पर गेम। लेकिन फिर रुमान, इसमें मेरा जो एक सवाल है वो ये, जो एक बात है वो ये है कि आप अगर एक बायलैटरल हार जाएं और उसमें कहें कि टीम इनएक्सपीरियंस थी, वो चलता है। आईसीसी टूर्नामेंट पे ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा खुद का डेब्यू सेमीफाइनल का है, मैं भी तो एक्सपीरियंस था। फखर का डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी का है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की टीम तो उठा के देखें आप, उसको कंपेयर कर लें इस टीम से, शायद उससे इससे भी कम मैच होंगे। नहीं, उससे तो डेफिनेटली कम होगा। उसमें सिर्फ आई थिंक हफीज और शुएब के और शुएब भाई, सैफी के हफीज भाई, सैफी भाई, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान, मोहम्मद आमिर ऑफ कोर्स। ये 5 प्लेयर थे जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे। वही बात आ जाती है, जो आपके कोर प्लेयर होते हैं उसकी सराउंडिंग में ही टीम बनती है हैदर भाई। जो अब वो मिक्स एंड मैच ही होता है ना। अब आप ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर प्लेयर जो 11 नंबर तक है, 15 का स्क्वाड है, वो 100 मैच खेला वो। अभी आप रिसेंट टाइम में भी जितनी भी टीमें उठाएं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, देखें प्लेयर्स आते जाते रहते हैं। आपकी कोर होती है जो पूरे सिस्टम को, फॉर्मेट को लेके चलती है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके सिस्टम में सिर्फ वैल्यू ही 5 से 6 प्लेयरों को किया जा रहा है, दूसरों पे तो निगाह ही नहीं डल रही, ना उनको सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरे आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी वजह से लैकिंग हो रही है, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। हम तो कर रहे हैं सारे बैठ के, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं,
सिस्टम नहीं कर रहा। भाई आप जरा बोले ना कि जाओ 6 महीने के लिए डोमेस्टिक खेल कर आओ, अपनी ये तुम्हारी हमें खामियां देखी हैं एज ए इंडिविजुअल। मुझे भी लगता है कि यार मेरी स्पिन पे ये टेक्निक का मसला है, मुझसे रन नहीं होते, फास्ट बॉल पे मैं शॉट पे फंसता हूँ, जाके काम तो करके आए ताकि आपकी स्किल चेंज नजर आए। उसके बाद आप कोशिश करें, फेल हो जाए डजेंट मैटर। भाई विराट कोहली स्विप नहीं मारता था, लेकिन अभी उसको पता है मैं इस कंडीशन में आ रहा हूँ, तो वो नेट पे 3 घंटे पहले जाके स्विपों की प्रैक्टिस कर कर आया। हैरी ब्रूक का अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, उससे पहले उसने 2 घंटे पहले आके लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर पे प्रैक्टिस की है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कि मैं मैच में एग्जीक्यूट कर सकूं। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं देखें, मैं कहता हूँ ये प्लेयर पे भी जाता है कि यार वो अपने आप को देखे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, मुझे पता है मेरी पेस 140 नहीं है, मैं करी 132-33 रहा हूँ, तो मैंने कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करना है इस सर्किट में रह के T20 की, तो मैं अभी से प्लान कर रहा हूँ, मैं अपनी कोशिशें कर रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट करूंगा। हो सकता है रिजल्ट मेरे फेवर में ना आए, लेकिन एटलीस्ट मेरी पॉजिटिव माइंडसेट से मेरी बॉडी लैंग्वेज लगे तो प्लानिंग तो है ना, कि मेरी क्लियर कट क्या है। प्लानिंग तो है। एक प्लानिंग की बात करें ना तो सॉरी एक बात काट रहा जी, हूँ, जी। मतलब मैं अपने ऊपर इसलिए ले रहा हूँ ये बात कि मैं अपने ऊपर ज़्यादा ये चीज़ बिलीव कर रहा हूँ। सलमान भाई, मैं PSL कमबैक के बाद आया, आपके साथ ही मैं बात कर रहा था कि मेरी इकोनॉमी PSL 4 और 5 बहुत वर्स्ट थी, यानी ऑलमोस्ट 10 और 9। 6 में मैं इंजर्ड था, उसके बाद मैं 7 में आया जब आप लोगों के साथ खेला। मेरा ये माइंडसेट था कि यार रोमान रईस साहब, आपका ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगर मैं इस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकता कि मेरी इकोनॉमी पावर प्ले की 6 के अंदर हो और 8 की उसके अंदर हो डेथ ओवर्स में, तो इसका मतलब मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं इस क्रिकेट को खेलूं। ये मैं अपने साथ ऑनेस्ट था। और उसके बाद आपने मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह भी एक कॉन्वर्सेशन की थी, जब वो एक 11 की हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जब मैंने कहा था रोमान आप कल खेल रहे हो, तो आपने मुझे ये वाली बात कैटेगोरिकली बोली थी। बिल्कुल, और मैं अपने साथ ऑनेस्ट हूँ कि मुझे पता है यार कि मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं खेलूँ, और अगर मैं नहीं मैचअप कर पा रहा अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से, अपनी पेस की वजह से, अपनी स्किल की वजह से, तो मुझे देखना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है। दुनिया में आप प्लेयर चले जाए, अब उनसे नहीं हो रहा था ना, तो वो खुद बोलते हैं कि यार रेस्ट दे दो, मेंटल साइड ठीक नहीं है, मैं प्रिपरेशन करके आता हूँ, फिर मैं आके बताऊंगा कि मैं क्या प्लेयर हूँ। बस उस प्रिपरेशन में भी हमने देखा है ना रोमान, इट्स इंडिविजुअल मोर देन अ कलेक्टिव गेम। टीम गेम कम नज़र आता है, इंडिविजुअल स्कोर्स तो फिर भी प्लेयर्स के बहुत हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैच विनर्स हमारे पास है नहीं। मैच विनर्स क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड व्हाट इज दैट? अ मैच विनर? जब आप प्लेयर सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसकी कमर पे नहीं लिखा होता मैच Match विनर। मैच विनिंग इज अ मेंटालिटी, Mentality. इट्स अ माइंडसेट। ये मेरे साथ 2007 में इंडिया के टूर पे था। इससे पूछे डिड वी एवर बिलीव कि ये हमें हराएंगे? हालांकि हम हारे भी हैं उनसे, आधे आधे मैच हम जीते, आधे वो जीते। वी नेवर बिलीव्ड कि ये हमें हराएंगे। ये आप जब हमारे ओपनर इंडिया के खिलाफ अंदर गए हैं, और जब पुरानी टीमों के जरा दोनों को स्क्रीन आदि करके अंदर जाता दिखाएं, और बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा, हेड से नज़र देखने से पता चल जाएगा कि ये किस माइंडसेट के साथ अंदर जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोच साहब जो अभी फरमा रहे थे कि बड़ा प्रेशर होता है इंडिया के खिलाफ, बड़ा मुश्किल होता है, अगर आपका कोच आपको ये बता रहा है, आप अगले 10 साल नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते। कभी नहीं जीत सकते। Because it's all यू about mindset. ऑलवेज हैड लेस रिसोर्सेज, बट यू ऑलवेज हैड दिस बिलीफ कि हम नहीं हारेंगे। द ठीक हो बिलीफ गया। इज गॉन फ्रॉम द सिस्टम। दूसरी चीज़ ये है, जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस का बोला और ये जो मैचेस दिखाए हम लोग ये ICC इवेंट में क्या कहा कि उनका पल्ला भारी है, राइट? तो ये सब अगर आप पीछे ICC टीमों में चले जाएं, हमारे जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जिनके हम बोलते हैं अभी लेजेंड्स हैं, तो उनके मैचेस क्या थे उस टाइम? हम तो उस टाइम भी नहीं जीत रहे थे। फेयर इनफ। हम तो उस टाइम भी नहीं जीत रहे थे, ये भी खेले ना उसमें। उस टाइम तो इनके भी मैचेस कितने थे और इंडियन टीम के मैचेस कम थे। इसका मतलब ये क्या कर दिया कि आपने लैक ऑफ जो है एक्सपीरियंस है कि हमारे ODIs के लिए आए कि हमारे ODIs इतने हैं तो उन सामने इतने ODIs हैं। अच्छा, ये वैसे तो मैं मतलब आप सिर्फ अपने सेव इसमें कर रहे हो, आप भी ना- बता नहीं रहे कि हम खड़े कहाँ हैं, हम गलत कहाँ कर रहे हैं, हम गलत स्वाति, कहाँ इस पे हैं। भी ना हमने कुछ दिन पहले भी एक बात की थी, प्लानिंग की। वो बात कभी भी, वो सेंटेंस हमने कभी कंप्लीट नहीं किया था, आज कर लेते हैं। आपको पता था आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, आप मुझे ट्राई सीरीज के अलावा बताते हैं आपने कितने वनडे एट होम? सर, आप मुझे इन एक द चीज- बिल्डअप आपका बेशक जो- आपका स्टेडियम बिल्डअप हो रहे हो। जो आपकी हेड हंटिंग थी वो 7 माह पहले टूर्नामेंट हुआ है। जस्ट थिंक अबाउट के 7 महीने पहले की फॉर्म 7 महीने बाद के टूर्नामेंट में आपने लड़के पिक करने हैं। ठीक हो गया। उसमें 4 दफा फॉर्म जाके आ सकती है। सलमान, वापस। हमें ब्रेक लेनी है, जी। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे व्हाट नेक्स्ट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। ये मैच तो हमें वॉश आउट नजर आ रहा है, लेकिन वी विल स्टिल डिस्कस कि अब आगे की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। देखते रहें एलाइड बैंक चैंपियन जोन।
Welcome back to Allied Bank Champion Zone live on Tamasha app and Myco. आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो मैच शेड्यूल्ड है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है फ्रॉम रावलपिंडी, लेकिन इस वक्त इंक्लेमेंट वेदर की वजह से अभी तक ना टॉस हुआ है ना ही हमारे पास कोई इस वक्त फर्दर अपडेट है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको हम यहाँ पर अपडेट्स देते रहेंगे। अगर मैच हुआ, एक्शन हुआ तो आप तमाम तरह एक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड Myco। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की प्लानिंग की बात कर रहे थे। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास पाकिस्तान के जो कुछ अगले फिक्सचर्स एफटीपी का जो हिस्सा है वो हमारे पास हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं एंड लेट्स जस्ट क्विकली सी के पाकिस्तान के पास अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं टू ब्लड न्यू प्लेयर्स इनटू द टीम इफ़ दे वांट टू। रोमान, सबसे पहला तो ये पाकिस्तान का टूर टू न्यूजीलैंड है जो मुझे लगता है अभी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही स्क्वाड अनाउंस हो जाएगी, तो आपकी अब उससे क्या तवक्कुआत है? देखें, अब जो रिजल्ट इस टूर्नामेंट में रहे, आई थिंक कि अब थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस प्लेयर को रेस्ट की ज़रूरत है। और मैं ड्रॉप का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन रेस्ट कराने की ज़रूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और नए लड़कों को चांस दें जिन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, जो T20 में परफॉर्मेंस की उनको T20 में लाएं, जिन्होंने ODI डोमेस्टिक वनडे कप या चैंपियंस कप में किए उनको उस टूर्नामेंट में लाएं। और फिर आप वही बात है कि आप शुरू करें इस प्लानिंग को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यार आप अब फॉर्मेट के चेंजेस की तरफ जाएं कि आपकी हर फॉर्मेट की स्पेशलिटी टीम होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब थिंक टैंक क्या सोच रहा है, क्या नहीं है, जो भी मैनेजमेंट चेंज होती है नहीं होती है वॉट एवर, क्योंकि हमारा तो यही है कि एक ICC इवेंट खराब होता है तो हर चीज़ तब्दीली की तरफ जाने की बात ज़रूर होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर सलमान एक और बात करूँगा कि अगला ICC इवेंट जो है वो है श्रीलंका इंडिया में, ठीक है, February 2026 में, जिसमें ऑब्वियसली वी विल बी प्लेइंग आवर मैचेस इन श्रीलंका। आई डोंट सी एनी प्रिपरेशन जहाँ पर वी हैव प्लान्ड अ टूर देयर फॉर प्रिपरेशन देयर। Well, I think Sri Lanka, frankly Where is speaking, Asia from a Cup? cricketer's point of view, श्रीलंका कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिधर आपको अडेप्ट करना है जाके। It is almost, it comes as naturally। एक पाकिस्तान इंडिया में खेलने वाला प्लेयर जो है उसे श्रीलंका जाके क्या अडेप्ट करना है? रैंक टर्नर्स, उन रैंक टर्नर वाइट बॉल में कहाँ होते हैं? वाइट बॉल में तो थोड़ा बहुत टर्न होगा, एशिया में रैंक टर्नर्स तो नहीं। पाकिस्तान की आप आउटिंग देखें ना, जो 2011 का वर्ल्ड कप है श्रीलंका में, पाकिस्तान ने अपने मैचेस जीते हैं, आराम से जीते हैं। पाकिस्तान को वो सूट करती थी जगह, क्योंकि वो जहाँ पे ग्रिप होगा वहाँ पे तो ये जो तेज़ मारने वाले इनका भी बॉल ब्रेक शुरू हो जाता है। वहाँ पे शाहिद भाई ने तब आउट किए थे श्रीलंका में, ठीक है, और वहाँ पे रिवर्स मिलता है। तो अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने अपने स्किल सेट्स को रेज करना है। कंडीशन इज़ नॉट एन इशू। हमें तो अपनी कंडीशन में नहीं समझ आ रही क्या करना है। हमारा इशू स्किल सेट्स का है, और स्किल सेट्स जो है ना वो जगह डिटर्मिन नहीं करती। इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू गेट योर सेल्फ अप फॉर समथिंग, तो आप यू फाइंड आउट अ वे। हमारे लिए मसला नहीं है। ये जो न्यूजीलैंड का टूर इमीडिएटली आ रहा है, आपको क्या लगता है इस वक्त किस किस को रेस्ट कराने की ज़रूरत है? देखिए, जो थका हुआ है। देखिए अभी तो एक दो बातें हैं, जैसे रोमी ने भी बोला कि भाई रेस्ट करवाना चाहिए। क्या अगर आप किसी को, क्योंकि न्यूजीलैंड टूर मुश्किल है, ये जो 6 साल 8 साल 10 साल से तुर्रम खान भी है ना, तो उनके लिए भी मुश्किल है। और उनकी परफॉर्मेंसेस भी आप निकाल के देख लें उधर के लिए, तो कोई इतनी ज़्यादा मैचअप नहीं होती कहीं भी ऊपर लेवल पे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी नया लड़का भेजोगे उधर, क्या वो डिलीवर नहीं, अगर वो डिलीवर नहीं करता, क्या आप उसको आगे दोगे? कैरी ऑन करोगे? कैरी ऑन करोगे? क्या आप उसकी अगली सीरीज में बोलोगे नहीं जी इन्हीं को ले आओ वापस, हम नहीं ये ठीक है? फिर भी क्या आप ये करोगे? पहले आपको वो जो कहते हैं ना कि अपना डिसीजन पे खड़े रहना है कि यार अब कुछ भी हो जाए हमने ये करना है और इस चीज़ को आगे लेकर चलना है। अगर हमने ये 2 बंदों को रेस्ट करवाया है ना, तो ये अगले 2-3 सीरीजों तक रेस्ट पे ही हैं, हम इन्हीं को लेकर चलेंगे। आप करके तो देखो ये क्या हो जाएगा यार। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना कि हम 8वें नंबर पे बायलैटरल्स में इनएक्सपीरियंस साइड हार जाए, दैट इज ओके। नहीं, हार भाई, एक चीज थोड़ा मुझे भी टाइम दो, मैं भी आया हूँ यार। अच्छा यार, सॉरी यार, वो एक्चुअली मुझे और रेहान मिर्जा साहब मार देंगे, बट चलेंगे और। अच्छा चलें, ठीक है, नहीं चलें, एक छोटी सी बात करता हूं भाई, इससे ज़्यादा तो बुरा नहीं होगा ना। यस, ये जो हुआ है इससे ज़्यादा बुरा तो नहीं होगा ना। तो आप उनको भी खिला के उनको टाइम दे के देख लो, शायद कुछ अच्छा ही हो। न्याजी और यहाँ आके न्याजी है ही नहीं। आसान जगह पे न्याजी फारिग होगा। फवाद, सलमान, रोमान, कायनात, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस। हमारे शो का प्री मैच शो का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचा, लेकिन जो इंटरनेशनल फीड होगी उस पर आपको थ्रू आउट हम अपडेट देते रहेंगे। जो सूरत हाल है अभी तक के लिए
द कंडीशंस aren't looking quite positive. उसमें अभी तक टॉस नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप जब भी मैच होगा तो तमाम तरह एक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। आप पोस्ट मैच शो में भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवालात भेजें एट हैशटैग आस्क द चैम्पियंस में और वी विल ट्राई टू फीचर योर क्वेश्चंस। पोस्ट मैच शो तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।